Thank you for the important contribution you make in such debates. The next speaker will be Shri Sadanand Mahalu Shet Tanavde. Yes. Please excuse me if I got the name a little wrong. आपके पास 10 minute time. Thank you, sir. Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to participate in important discussion, important topic, Ministry of Health and Family Welfare. We always say that health is wealth. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, revolutionized India's healthcare sector. Government has given priority for equitable, affordable, and quality healthcare for every citizen under the vision of Swachh Bharat, Swasth Bharat, Samriddha Bharat. ये गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस इन हेल्थ सेक्टर. अगर आप हमें देखें तो ड्यूरिंग यूपीए टेन्योर 2013-14 में टोटल हेल्थ का बजट था 37,330 करोड़. 2025-26 में 99,858 करोड़, यानी 167.50% increase Y budget. This rise in funding highlights of the government strong commitment to strengthening the nation's healthcare infrastructure, ensuring access to quality medical services. 2025-26 में 3,900 करोड़ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के लिए रखा है. This shows the government commitment to advancing innovation and scientific progress in the healthcare sector. Health technology assessment also saw increase in allocation during 25-26. It ensures the adoption of cost-effective evidence based on technology in our healthcare systems. This strategic investment will strengthen India's position as a global leader in medical research and innovation, fostering self-reliance by reducing dependence on foreign technologies and developing indigenous solutions to healthcare needs. Expanding medical education and cancer care centers. 2014 के बाद 1.1 lakh medical UG and PG seats has been added और आने वाले next year 10,000 और सीट बढ़ेंगे. To enhance the cancer care, government will establish daycare cancer center in all district hospitals over the next 3 years to get affordable and accessible treatment to cancer patients. 2014 से 14 तक इस देश में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे. 2014 से 2024 तक 780 मेडिकल कॉलेजेस हुए. इस देश में 2014 तक केवल 7 एम्स थे और आज 23 एम्स है. जो MBBS सीट जो थे तो 2014 तक 51,348 सीट थे, अभी आज 1,18,137 सीट हुए हैं. PG सीट जो थे तो ड्यूरिंग यूपीए टेन्योर तक 31,185 सीट्स और आज 73,157. This shows Prime Minister Modi ji is committed to medical education and quality healthcare. Critical healthcare medicine more affordable होने के लिए कस्टम ड्यूटी फुल्ली एग्जाम किया है और 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स इनका रेट बहुत कम किया है. कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी कभी हटी नहीं. कोई कभी घर में अगर बीमार हो गया तो उसके फैमिली के को बैंक से लोन लेना पड़ता था ताकि वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करे, और वो लोन का जो इंस्टॉलमेंट भरते भरते वो फैमिली और गरीब बन जाती थी. मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर आए और ये देश जग में वर्ल्ड से लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट टू पुअर मिडिल क्लास सिटीजन विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन. इन द स्कीम फैमिली हेल्थ कवरेज इज अराउंड 5 lakhs और ये जो भी 70 years अबव उसके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल की है. हमें मालूम है कि मोदी जी की गवर्नमेंट हर टाइम पे महिला के लिए प्राधान्य देती है और इसके लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इस माध्यम से कोई भी प्रेग्नेंट वुमन जो है शी इज एंटाइटल्ड फॉर फ्री डाइट इफ इट इज नॉर्मल डिलीवरी 3 days के लिए और सिजेरियन हुआ तो 7 days के लिए ड्यूरिंग देयर स्टे इन हॉस्पिटल. पीएम मोदी जी की पारदर्शिता, जन कल्याण की भावना, गरीब की सुरक्षा, एक सामाजिक उद्धार हेतु
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इस माध्यम से लोगों को सस्ता दवाएं मिले, चीप रेट में दवाएं मिले, इसके लिए देश भर 768 जिलों में 15,000 जन औषधि केंद्र स्थापित हुए और इस जन औषधि केंद्र में 50% से 80% तक जो दवाई है वो लोगों को कम दाम में मिल रही है। 7 मार्च को जब जन औषधि दिवस का अवसर था, उस दिन मैं भी खुद एक जन औषधि केंद्र में मैंने भी एक विजिट किया। वो जो कस्टमर, उनसे मैंने बातचीत भी की और वो टाइम पे मालूम पड़ा कि वो लोग बहुत खुश है। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या और कोई समस्या हो, इसकी दवाई बाजार में अगर जाके अलग कंपनी का लेते तो उसका कॉस्ट 80 रुपीज़, तो जन औषधि केंद्र में अगर जाके गए तो 18 रुपये में एक 10 टैबलेट मिल सकती है। यानी गरीब के लिए ये दवाएं बहुत ज़रूरी है और इसके लिए उनका जो खर्चा होता है दवाई के लिए वो भी इसमें से सेव होता है। हमारे देश में टीबी का बहुत प्रॉब्लम था। टू इरेडिकेट ट्यूबरकुलोसिस, टू कंट्रोल ऑन टीबी, गवर्नमेंट हैज़ मेड अ स्पेशल एफर्ट्स और इस एफर्ट्स में नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम इस माध्यम से अवेयरनेस किया और टीबी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो जितना चाहिए वो सब खर्चा करने किया और जो भी एनजीओ बाकी जो भी चाहते हैं उनके लिए भी वो ये माध्यम किया कि वो लोग उनको भी सपोर्ट कर सके। और इसके लिए अभी अब हम देखें तो टीबी के ऊपर भी कंट्रोल आना शुरू हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इनिशिएटिव था कि इनिशिएटिव लेके ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशन इंक्लूडेड इन द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 में 2021 इस एक्ट में ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशन को इंक्लूड किया है। इनका 62nd नेशनल कॉन्फ्रेंस दैट इज OTCON 2025 वॉज हेल्ड इन गोवा और उस कार्यक्रम उनका जो कॉन्फ्रेंस था उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी गेस्ट ऑफ ऑनर था। तो उनका एक उसमें डिमांड था, मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी से विनती करता हूं कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि स्टार्टिंग ऑफ गवर्नमेंट रन कॉलेजेस फॉर द अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी and physiotherapy courses attached to central and state government run medical colleges in every state. Chairman sir, healthcare is not just a sector, it is the foundation for Vikasit Bharat. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, our government has revolutionized healthcare access and affordability. The allocation is not an expenditure, it is an investment in the well-being of our citizens and the future of our nation. I extend my gratitude to the Health Minister, J.P. Nadda ji. Thank you. Thank you. Dr. V. Sivadasan.